1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। इस मौके पर मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानना भी जरूरी है। कई शहरों के बीच एमपी की राजधानी बनने की प्रतिस्पर्धा थी। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक राजधानी को राजधानी बनाए जाने के दावों पर गौर किया जाए तो उस दौर में महज आवागमन के सुलभ साधनों के अभाव में इंदौर की राजधानी बनने का दावा कमजोर पड़ गया था। इंदौर और ग्वालियर 6-6 महीने की राजधानी होती थी। पुनर्गठन के वक्त इंदौर, ग्वालियर और भोपाल के बीच राजधानी बनाए जाने को लेकर प्रतिस्पर्धा हुई। विचार विमर्श के बाद इंदौर यातायात के चलते राजधानी नहीं बन सका। देखिए, मध्य भारत के समय में हमारे बीच में दो प्रमुख हुआ करते थे। मध्य भारत रेंज जब थी हमारी, उस समय दो राज प्रमुख होते थे। एक जियाजी राव सिंधिया, दूसरे यशवंत राव होलकर। ये दोनों के दोनों जो थे राज प्रमुख की हैसियत से काम किया करते थे। 6-6 महीने का कार्यकाल होता था। राजधानियों का भी परिवर्तन की प्रक्रिया चलती थी। ऐसी स्थिति में जब विचार किया गया कि ग्वालियर, इंदौर और भोपाल में से कौन सी निकट स्थिति है, तो इंदौर जो है, यहाँ से रेलवे की सुविधाएं नहीं थी। रेलवे का और मार्ग की भी कठिनाइयां थी। और इंदौर एक साइड में पड़ता है। रेलवे के जंक्शन भी होने की उसमें कोई योग्यता उस समय नहीं थी। ऐसी स्थिति में यशवंत राव महाराज के प्रयत्न विफल हुए और कैबिनेट ने ये निर्णय लिया। मध्य भारत रेंज था तब तक गंगवाल जी मुख्यमंत्री थे मध्य भारत के। मिश्रलाल जी गंगवाल मुख्यमंत्री थे, तखतमल जी सभी के। वो समय कांग्रेस के सिवा कोई दूसरा दल नहीं था जिसे आज की तारीख में भाजपा की बढ़ोतरी है। ठीक उसी तरीके की स्थितियां थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जब ये क्वेश्चन गया तब कांग्रेस ने विचार किया। अन्य लोगों के द्वारा भी, नागरिकों के द्वारा भी इस बात का विचार किया गया। और ग्वालियर चूंकि यूपी का स्पर्श करने की स्थिति वाला क्षेत्र था, इंदौर जो है वो एक साइड में पड़ता था। रेलवे की सुविधाएं नहीं थी। रेलवे की सुविधाएं ग्वालियर से होकर के भी गुजरती थी, लेकिन सर्वाधिक सुविधाओं का केंद्र भोपाल था। और उस भोपाल को दृष्टिगत रखते हुए जल, झील, ये इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको राजधानी निरूपित करने का निर्णय लिया। और वो राजधानी हमारे यहाँ की निर्मित हुई। उन दो राज प्रमुखों के बीच में जो सहमति बनना थी वो बनी। अन्य कैबिनेट लोगों ने भी उसके लिए सहमति दी, तब जाकर के वो बन पाया। इसमें उस समय डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा या इन लोगों का भी रोल था कुछ, कि इंदौर का जो दावा था वो थोड़ा लेट हुआ। इंदौर का दावा जो था, उस समय का इंदौर और आज के इंदौर में बहुत कम है। सबसे बड़ा इंदौर की जो खामी थी वो आवागमन, यातायात की असुविधा थी। भोपाल को वो यातायात की सुविधा जो है ट्रैक पर होने के कारण सहज सुलभ थी। और वो सहज सुलभ होकर के व्यक्ति को राजधानी तक पहुंचने में सुविधा हो, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, और भोपाल का जो स्वरूप आज दिखाई देता है वो राजधानी होने के कारण ही दिखाई देता है। अन्यथा वहाँ पर जो स्थिति थी वो इतनी व्यापक नहीं थी। लेकिन राजधानी का निर्णय होने के पश्चात जो भोपाल की उन्नति हुई वो अपने आप में अभिनव उन्नति है, वो दिखाई दे रही है। लेकिन इंदौर जो है सेल्फ मेड शहर है। सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रगति का मार्ग यहाँ पर नहीं दिखा। भोपाल में दिखेगा आपको, लेकिन इंदौर में चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे चिकित्सालय हो, ये सारे के सारे इंदौर के यूनिवर्सिटी और चिकित्सालय, इनको देने का काम होलकर स्टेट के माध्यम से किया गया। राजधानी के लिए भी यशवंत राव ललायित तो थे, लेकिन ये जो भौगोलिक स्थितियां बनी उनके कारण विवश हुए। यही वजह रही कि इंदौर और ग्वालियर में से एक शहर को राजधानी बनाए जाने के प्रयासों के बावजूद राज्य के बीचों बीच और आवागमन की दृष्टि से
सुलभ माने गए भोपाल को यह अवसर मिल सका। हालांकि आज भी उस दौर के लोगों के मन में अपने अपने शहरों के लिए पीड़ा है कि उनका शहर राजधानी बनने की दौड़ में पिछड़ गया था। भोपाल देश के बीचों बीच और तमाम प्रदेशों के लोगों की पहुंच के हिसाब से उपयुक्त पाए जाने के कारण राजधानी बनने में सफल हुआ। कम्युनल भावनाएं जो जागृत होती है समाज में, तो वो मुस्लिम बहुल इलाका था, नवाबी केंद्र था, और उस नवाबी केंद्र पे संख्यक, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो लड़ाई आज तक चली आ रही है, जो विग्रह तो भले ही नहीं होता, लेकिन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में हितों की लड़ाई होती है। तो अल्पसंख्यकों की उस जमीन को जो भौगोलिक रूप से यातायात की दृष्टि से भी संपन्न होकर के हमारे बीच में स्थापित थी, वो निर्णय लेना गलत नहीं था। हालांकि उसका विरोध भी हुआ, नारे भी लगे, लेकिन उस समय कांग्रेस के सिवा था कौन जो उस लड़ाई को आगे की ओर ले जाता। जो निर्णय हो गया, 1.5 साल हो गया। उसके बाद भोपाल ने जो उन्नति की है आपके हमारे बीच में, अगर इंदौर राजधानी हो गया होता तो इंदौर का भी स्वरूप भोपाल जैसा होता है, उससे अच्छा हो सकता। बहरहाल भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी चुनने की वजह यह भी है कि जिस तरह देश का दिल मध्य प्रदेश है, उसी तरह मध्य प्रदेश का दिल भोपाल माना जाता है, क्योंकि यह देश के बीचों बीच और सभी प्रदेशों के लोगों की पहुंच के पास है। इंदौर, ETV भारत, मध्य प्रदेश।